हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से ये मौका दिया है वचन के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए। We thank God for this opportunity that we are able to meet again through the word of God. विशेष रूप से प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन हम लोगों को जीवन देता है। We thank God because His word gives us life. उनके वचन में ही शक्ति है। And there is power in His word. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और जो भी कोई उसके वचन को पढ़ते हैं उसका जीवन बदल जाता है। And whoever reads the word of God has a transformation in his life. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:12 में उसने कहा, John chapter 1 verse 12 says, जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है whoever believes in Him, उसे वो ईश्वर संतान होने की अधिकार देते हैं। it's the right to become the children of God. और जो ईश्वर संतान होने की अधिकार को लाभ करते हैं And whoever receives that right उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा बहता रहता है। has mercies flowing in his life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज का जो वचन में हम लोग आने वाले हैं, The sermon that I am going to share today, पूरा दुनिया इसको ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा the है। whole world is trying to find it. बहुत सारे चीजों को निकाला है। And they have devised many हर एक instruments and चीज ways. डुप्लीकेट नकल चीज को निकाला है इस चीज को ढूंढने के लिए। And those things are duplicate of fake ones. वो है शांति। And the thing is peace. शांति को ढूंढने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे उपाय को निकाला And है। when people have found out many ways to get this peace, अपने जीवन में शांति को लाने के लिए बहुत कुछ किया है, and they have done many things to get peace in their life, मगर शांति किसी से भी नहीं मिलता but they है। haven't got peace from anyone. किसी जगह से नहीं मिलता है। And they cannot get it from any place. इसीलिए आप देखिए जितने भी जनों के पास पैसे हैं, And therefore if you see people who have money, अंत में ज्यादातर जन अपने जीवन को नष्ट कर देता है। and they destroy their life with it. अपने जीवन को नष्ट करके मर जाते They हैं। destroy their life, and that is पैसे how भी they उसे go बचा against नहीं the सकता world. है। Money cannot save them. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है शांति के लिए, अपने जीवन को शांति को ढूंढने के लिए नशे की जिंदगी में आ जाते And I हैं। have seen many people taking drinks and in different kind of intoxication to get बहुत peace in सारे their यूथ life. लोग हैं जो नशे के जीवन में रहता है शांति को ढूंढने के Many लिए, youth indulge in different kinds of intoxication to receive peace in क्योंकि their वो life. लोग सोचते हैं उसके जीवन में शांति आ जाएगा। And because they think if they do it, they will get peace. बहुत सारे बुरे आदत हम लोगों के जीवन में आ जाते हैं शांति को ढूंढने के लिए। And in order to search for peace, we invite many evil practices in our life. जो नहीं होना चाहिए वो भी हम लोग करते हैं। And we do things which we are even not supposed to do. जो हमारे जिंदगी से नहीं होना चाहिए वो भी हम करते हैं, And whatever we are not supposed to do through our life, क्योंकि we do हम to get लोग peace. शांति को ढूंढना चाहते हैं, Because we search for peace in that क्योंकि manner. हम लोग अपने जिंदगी में शांति को चाहते हैं। We want peace in our life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मगर मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, I want to tell you today, एकमात्र नाम नाजरत यीशु मसीह के नाम में ही शांति है। and there is peace only in one name, that is the name of Jesus Christ नबी of ईसाइस के Nazareth. ग्रंथ में लिखा हुआ है, Book of Isaiah says, जहाँ पर उसने कहा where he has said कि वो शांति राज ईश्वर है, that he is the Prince of Peace. वो शांति राज ईश्वर He है, is the Prince of वो Peace. शांति देने वाला ईश्वर And है, he is a God who gives us his और उसके peace. नाम शांति कहा गया है। And that is why his अध्याय name 9:6 में कहा गया है, chapter 9 verse 6 says, दाऊद के सिंहासन में विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। and he will rule as King David's successor, basing his power in right and justice. Hallelujah. Hallelujah. वो ही है जो आपके जीवन में शांति को घोल सकता है। And it is that person who can give peace in your life. बाइबल में देखिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में Luke chapter 19, if we read, वो करग्राही जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, and that tax collector had a lot of wealth and money, मगर उसने शांति को ढूंढने के लिए यीशु के मार्ग पर जाकर खड़ा हुआ। and searching for peace, he came and stood in the way और जब of Jesus. यीशु उसके जिंदगी में आए, And when he had Jesus तब in his उसके life, जीवन में शांति ही उतर कर आई। and he had peace in his life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज के लोग मोबाइल में, फेसबुक में
ट्विटर में, इंस्टाग्राम में शांति को ढूंढते हैं। And nowadays people search for peace in Facebook, Instagram, Twitter and other social घंटों media पर handles. घंटा सोशल मीडिया में बैठे रहते हैं। And they stay active for hours and hours in these social जरूर media बैठिए, handles. जरूरी है, It's needed. मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के But नाम में। more than that is needed the name of Jesus. प्रार्थना में हम लोग नहीं बैठते हैं, We don't sit to pray. प्रभु को नहीं पुकारते We हैं। don't call upon God. इसीलिए मोबाइल की बैटरी की चार्ज जब खत्म हो जाती है That is why when the battery charge gets या नेटवर्क exhausted, जब चले जाता है, when we have poor तब network, जिंदगी में अंधकार उतर कर आता है, and therefore darkness comes into our परेशानी lives. उतर कर आता है, Distress and problems come in our अशांति lives. उतर कर आता है, Distress comes in our फिर lives. से सोच में गिर जाते हैं And we keep thinking, कि कैसे मुझे शांति मिलेगी। how shall I get peace? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाई और मित्र यहाँ रहते हैं, इसलिए कहता हूँ तुझ में शांति बनी रहे। And my dear brothers and friends, I'm telling you, let there be peace in your life. वचन कहता है स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 122 पद संख्या 7 में, Psalm 122 verse 7 क्योंकि says, हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ पर निवास करता है। because our God dwells here. इसीलिए मेरे भाई और बहन, मैं आप लोगों से कहता हूँ प्रभु की शांति आपके जीवन में बने रहे। And my dear people, I tell you, may you have peace in your life. तब जब आप प्रभु के करीब आएंगे, Only when you come to जब आप अपने God, यीशु मसीह को अपने मुंह से स्वीकार करेंगे when you will confess that Jesus is your और जब Savior, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित and करेंगे। you will surrender your life in the hands of God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही आपके जीवन के शोक को आनंद में बदल सकता है। Because it is only God who can change all your sorrows of life भजन into संगीता happiness. 30 पद संख्या 12 में उसने कहा, Psalm 30 verse 12 तूने says, मेरे शोक को आनंद में बदल दिया, you have changed my sorrows तूने into मेरे joy. दुख को आनंद में बदल दिया, You have changed my sorrows क्योंकि into joy. मैं तेरे चरणों में आया हूँ। Because I have come to you. भजन संगीता 29 पद संख्या 11 में प्रभु ने कहा, 29 verse 11 प्रभु says, अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, God gives strength to his people. प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। And God will bless his people with his peace. प्रभु अपने प्रजा को शांति की आशीर्वाद देगा। And the Lord will bless his people with his peace. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब हम लोग उसके चरणों में आते And हैं, when we come closer to जब him, उसके चरणों में आकर गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, and when we come to him जब and उससे request him प्रार्थनाओं के honestly, द्वारा प्रभु से बातें करते हैं, through prayer, when we have conversation, जब कहते हैं प्रभु और कोई नहीं है तेरे सिवा, and we tell him there is no one else other than you, प्रभु O आपके God, आंखों के आंसू को पोंछने के लिए तैयार होते and हैं। God becomes ready to wipe away नबी tears ईसाई from के our ग्रंथ eyes. अध्याय 25 पद संख्या 8 में उसने कहा, मैं तेरे आंखों के आंसू को पोंछ दूंगा। Isaiah chapter 25 verse 8 says, the Lord says that He भजन will संगीता wipe 56 away पद our संख्या 8 tears. में उसने कहा, मैं तेरे आंखों के आंसू को कटोरे में रखूंगा। And Psalm 56 verse 8 says that I collect your tears in my bowl. हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता 119 पद संख्या 165 में उसने कहा, And in Psalm 119 verse 165 says, प्रभु तुझसे मुक्ति का भरोसा है, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूंगा। those who love your Lord will have perfect security, और उसे वो शांति देगा। and He will give His peace to such हालेलुया, people. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। 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 उन लोगों को प्रभु शांति प्रदान करेगा He will give His peace to जो such उसके people आज्ञा को पालन who करेगा। follow His commands. जानते हैं आज के समय में हम लोग प्रभु की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। And in these times we do not follow the obey प्रभु ने कहा, the मुझे commands पुकारो। of the Lord. प्रभु ने कहा, मुझे पुकारो, And the Lord says, call to me, मेरे नाम से कुछ भी मांगो, and whatever you ask in my मैं तुम्हें name, दूंगा। I will give it to you. मगर हम लोग दूसरे नाम को पुकारते हैं, But we take the name of other दूसरे gods. जगह पर अपने समय को नष्ट करते We हैं spend our time at other places. और उसके बाद कहीं पर कुछ नहीं होता है, उसके बाद प्रभु के पास आते हैं। And when we don't get the result, then only we come to हम God. लोग बहुत देर कर देते हैं अपनी शांति को ढूंढने It के is a लिए। long time we delay to find that peace in हम our लोग life. बहुत देर कर देते हैं अपने जीवन को
को शांति को ढूंढने के लिए। And we delay a lot in finding the peace of our life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु मैं जानता हूँ तेरे पास आने से मुझे शांति मिलेगा, But I know when I come to you, I will इसलिए receive उसके the चरणों peace. में लौट कर आना बहुत जरूरी And है। that's why it's very important to return to जब आप God. प्रभु के चरणों में लौटते हुए सीधे आ जाएंगे, When you will return to the Lord and प्रभु fall मैं at His feet. लौटते ही सो जाता हूँ, It says that when I, क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। Amen, you keep me safe, O God. सूत्र का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 में उसने कहा Psalm 4 verse 8 says, कि मैं जब लौटता हूँ तभी मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मैं तेरे अंदर में सुरक्षित हूँ। when I lie down, I sleep in peace because I find safety in you, O Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चेलों ने यीशु से पूछा था, प्रभु मुझे शांति कैसे मिलेगी? And the disciple asked Jesus how they शांति would get कहाँ peace. मिलेगी? Where would they और find that यीशु ने peace? कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में उसने कहा, And Jesus said in John 14 verse मैं 27, तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। I leave peace with you. आज जितने जन प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, Those who are listening to the word मैं of आप God लोगों के today, लिए एक गिफ्ट देना चाहता I हूँ। want to give you a gift. एक आनंद की उपहार मैं आप लोगों I के want to give you a देना gift चाहता of हूँ। joy. प्रभु ने अपने वचन में कहा, God said in His word, प्रभु ने अपने वचन में कहा, God said in His word, मैं तुम्हारे लिए शांति को छोड़ जाता हूँ, I leave peace with you. अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। My peace is what I give to you. वो संसार की शांति जैसी नहीं I है, don't give peace as the world gives it to टीवी के you. रिमोट के जैसी नहीं है, Not like a TV remote. आपके बैंक बैलेंस की जैसी नहीं It's not है, like your bank balance. आपकी मोबाइल फोन की तरह नहीं Not है, like your mobile phone. आपके छिपे हुए गुनाहों की तरह नहीं It's not है। like your hidden sins. तुम्हारा जो जी ना घबराए, Let not your heart be troubled. भीरू मत बनो, Don't be a coward. Don't be जान लो afraid. कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा। You should know that I will be with you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जो Hallelujah. शांति तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, That peace is not going to leave you. कभी तुम्हें नहीं त्यागेगा, It will not abandon you. क्योंकि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ में दिन और रात रहूंगा। Because I'm such a God who will stay with you day and night always. नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में उसने कहा, Isaiah chapter 41 मैं verse तेरे 10 दाहिने says, मेरे दाहिने हाथ से मैं तुझे पकड़ कर I रखूंगा। will uphold you with my right hand. हालेलुया। क्या Hallelujah. आप प्रभु की शांति अपने जिंदगी में नहीं चाहते हैं? Don't you want the peace of God in your life? प्रियजन, अपने जिंदगी में अगर चाहते हैं तो अपने कटोरे को प्रभु के पास लाइए। And if you want it, then you'll have to bring your bowl आपके to जीवन Him. में शांति प्रदान हो जाएगी। And in that bowl, He'll fill it with His मैं एक peace. घटना को जोड़ना चाहता हूँ। I want to add an incident. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 को देखिए। If we see John chapter 2, काना नगर में जो विवाह बारी हो रही and the थी, wedding at Cana, जहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी उसके उस परिवार में जो शादी दे रहे थे, खाना परोस रहे थे, उन परिवार की थी। and the family which had the function faced a उन problem. लोगों की जीवन की शांति चोरी हो चुकी थी। They had lost the peace of their वो लोग life, सोच नहीं पा रहे थे क्या करेंगे, and they were wondering what to do, but वो they were लोग not समझ able- नहीं पा रहे थे कहाँ जाएंगे, they were not able to understand where should they go, क्योंकि उन लोगों के जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा because था। nothing was working at that time for मगर them. उन लोगों ने उस समय एक व्यक्ति को पूछा, But there was only one person they went माता to at मरियम that से time, पूछा, हम लोगों को किसके पास जाना है, and they asked Mother Mary, whom should हम they लोगों go को to, क्या करना and है। what should they do? और माता मरियम ने यीशु मसीह को दिखाया। And Mother Mary showed them Jesus. जब माता मरियम ने यीशु को शांति राज परमेश्वर को दिखाया, And he showed, Mother Mary showed them the शांति Prince राज of Peace. परमेश्वर ने कहा, The God of Peace said, सब जार को पानी से भरो। fill all those jars with water. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या आपने अपने हृदय को वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आंखों के आंसू के द्वारा भरे हैं? Have you filled the jar of your life with your prayers जब आप and your प्रार्थना के tears and द्वारा, word of यीशु God? के प्रार्थना के द्वारा भरेंगे, When you will fill it with your prayers. नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 के अनुसार, Isaiah chapter 1 verse 18 मुझसे says,
बातें करो। Talk to me. तुम्हारे पाप जितने भी बड़े क्यों ना हो, You might have committed the greatest of तुम्हारे sins. जीवन में जितने भी बड़े परेशानी क्यों You ना might हो, have a lot of troubles in your जितने भी life. अशांति में तुम क्यों ना रहो, You might have lost your peace in एक life. बार मुझसे बोल कर देखो, Just say once to God. एक बार मुझसे मांग कर देखो। Just ask Him once. मैं तुम्हारे पाप को जो लाल सिंदूर का तरह है, मैं उसे सफेद बना And दूंगा। even if your sins are red, I will make it white. by forgiving. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि तू ही तो दृढ़ता पूर्वक शांति को बना रखता है, And that is why you maintain peace. क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा The है। nation believes in प्रभु you. पर सदा भरोसा रखो, Put your faith क्योंकि in God वो ही always. चिरस्थायी चट्टान He है। is your everlasting rock. नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 3 और 4 में उसने कहा, Isaiah chapter 26 verse 3 and 4 तू says, तो दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, and you maintain peace and give क्योंकि इस prosperity. राष्ट्र की तुझ पर भरोसा है। Because nation has put his trust in हाँ you. प्रभु, तुझ पर भरोसा है। Yes, God, we हाँ have put तेरे our trust वचन in पर you. भरोसा है। We have put our हाँ trust in तेरे your नाम word. पर भरोसा We है। have put our trust in प्रभु your पर name. सदा भरोसा रखो। Keep your trust in बोलिए God प्रभु, मैं always. तेरे ऊपर भरोसा रखता And let हूँ, us say, yes, God, we have क्योंकि put our वो trust ही in you. चिरस्थायी चट्टान है। Because He is our everlasting rock. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। वो Hallelujah. आपका शांति है, And He is your peace. वो आपके जीवन की शांति He है, is the peace of वो your आपके life. जीवन की ही शांति And He है, is the peace of वो your आपके life. परिवार की शांति He है। is the peace of your family. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शायद आपका अशांति आपके जीवन को रुला रहा है। You might have a lot of troubles that is making you यूथ cry. लोगों को सिद्धांत उसके जीवन में अशांति डाल देता And है। perhaps youths are not able to take decisions, therefore they don't हम have लोगों peace के in their परिवार life. के लोगों के अशांति हम लोगों के जीवन के परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है। And quarrels taking place in our family is making us lose the peace of our mind. छोटी सी बात कहना चाहता I हूँ, want to say a very small क्यों thing. जीवन में अशांति आता Why है? is there so much of troubles and क्योंकि quarrels in यीशु our नहीं life? है। Because Jesus is not. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. किसी ने आपको घर में निमंत्रण करके बुलाया If someone invites you to और his उसने house आपको चाय पीने के लिए दिया, and gives you tea to और drink, जिस चाय में and the tea has चीनी नहीं है, no sugar. आप जब चाय को पिएंगे When you will drink that आपको tea खट्टा लगेगा and you will not और आप get the उनसे taste, कहेंगे कि भाई मुझे चाय दो। and you will ask them for more tea. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चीनी की बहुत जरूरी है, And that sugar is और needed. मैंने बार बार कहा यीशु मसीह ही वही चीनी And I है have told you many times that Jesus जो is that आपके sugar in जीवन our में life. आशीष को ला सकता Who can है। bring blessings into your अगर आप life. यीशु के आज्ञा को पालन If करेंगे। you obey the commands of नबी Jesus. ईसाया के ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 18 में उसने कहा, Isaiah chapter 38 verse 18 says, 48 पद संख्या 18 में उसने कहा, Isaiah 48 verse 18. यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता If you had only obeyed my तो command, तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती and blessings would have flowed in your life like और a river, तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह बढ़ती रहती। and victory would have come to you like the waves that यदि roll on तुम the मेरे आज्ञाओं का पालन करते। only if you had obeyed my command. स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 1 से 3 तक, Psalm chapter 1 verse 1 to 3 says, बुरे संगत पर मत खड़े हो जाओ, don't stand with sinners, बुरे संगत से मत जुड़ जाओ, don't stand with people who बुरे are संगत को perverted. त्याग करो, Leave such company. प्रभु के वचन को सुनो, Listen to the word of प्रभु के God. वचन को पढ़ो Read the word और of प्रभु God. के वचन को अपने परिवार में अपनाओ। Accept it in your तुम्हारे family. जीवन से सुख शांति को कोई हरण कर And नहीं no one पाएगा, will be able to take peace and कोई चोरी prosperity नहीं from कर your life. पाएगा, No one will be क्योंकि able to तुमने rob it. परमेश्वर
यीशु मसीह को अपनाया है, because you have accepted Jesus Christ in your तुमने life. परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में लाया You है, have invited God Jesus Christ क्योंकि in your प्रभु ही life. तुम्हारे जीवन में शांति को उत्पन्न करेगी। Because it is only God who can bring peace in your नबी life. इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 32 वचन का 17 और 18 में उसने कहा, Isaiah chapter 32 verse 17 धार्मिकता and की 18 शांति उत्पन्न करेगी says, and it will give you peace और and security in your नए life, चिरस्थायी सुरक्षा वो देगी। and He will give you everlasting protection, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में and His people will सुरक्षित भवनों में तथा सुरक्षित स्थानों में निवास करेगी। stay in protected places. मेरी प्रजा जो मेरा है उसे मैं शांति दूंगा। God's people will be given peace by Him. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन का 3 में उसने कहा, John chapter 10 मेरे verse 3, भेड़ मेरे आवाज को पहचानते my हैं, sheep can recognize my मेरे voice. भेड़ मेरे आवाज को पहचानते My हैं। sheep can recognize बोलिए my प्रभु को, voice. प्रभु मैं तेरा भेड़ हूँ, Tell God that I am your sheep. मैं तेरे आवाज को पहचानता I can हूँ, recognize your call, of मुझे God. छू ले, Touch me. मेरे जीवन में शांति को प्रदान Fill my कर। life with your वो आपके peace, जीवन God. में शांति को भर देंगे, And He will give peace in your वो life. आपके जीवन में शांति को भर देंगे He will fill your life और with वो His आपके peace. जीवन को चलाएंगे। And He will lead you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप नहीं चाहते हैं आपके परिवार में शांति लौट कर आए? Don't you want to have peace in your family? पीछे मुड़कर मत देखिए, Don't turn back. पीछे मुड़कर मत देखिए। Don't turn back. आज इस समय दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, आपको शांति चाहिए। Right at this moment, take a decision that you लूकस need के peace in your सुसमाचार life. अध्याय 15 में In Luke chapter 15, वो लड़का बैठकर सूकर का खाना खा रहा था, and that prodigal son was having the food of the उसके pigs, जीवन में अशांति चल रही थी। and he had so much of distress in his अचानक life. उसको याद आया कि उसके पिता के घर में लौटना है जहाँ पर शांति विराज करता है, And then he realized that he need to return to his और father, उसने वो सब को छोड़ा, and he left everything. उसने सब कुछ को त्यागा He left everything, और उसने पैरों को कहा, चलो प्रभु के घर and he में, decided to go to the Lord. चलो प्रभु से माफी मांगते To हैं। ask of His आइए आज forgiveness. हम लोग भी कहते हैं, चलो प्रभु के घर Let में, us say, let us go to चलो the वचन Lord's को house. पढ़ते हैं, Let us read the word चलो of God. बाइबल को परिवार में खोलते हैं, Let us open the Bible चलो in प्रभु the के house. वचन के फेसबुक अपने जीवन में लगाते Let हैं, us use the Facebook for God's word. चलो प्रभु के वचन के ट्विटर को अपने जीवन में ट्वीट करते And let हैं, us use Twitter for God's चलो word. प्रभु के वचन के व्हाट्सएप को दूसरे में बांटते And let हैं। us share word of God with others Praise through the WhatsApp. Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने कहा नबी इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 94 पद संख्या 10 में, Isaiah chapter 54. चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां ढल जाए, The mountains and hills may किंतु crumble, तेरे प्रेम मेरे प्रेम से नहीं टलेगा, but my love for you will never और end. तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं ढल जाएगा। And I will keep forever my promise of और peace. ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है, And so says the Lord who loves you. ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। And so says the Lord who has mercy जो on प्रभु you. मुझसे प्यार करता The है, Lord who loves me. जो प्रभु मुझ पर दया करता The है, Lord who has mercy जो प्रभु on की me. कृपा मेरे जिंदगी में है, The mercy of the Lord that I have in क्योंकि my उसने life. मेरे लिए कोड़े खाए हैं, Because He was whipped for my sins. उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं He was- शांति को लाने के He लिए। was whipped so that He could bring peace in my life. नबी इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में उसने कहा, Isaiah chapter 53 verse हमारे 5 says, पापों के कारण वो छेदित किया गया, because of our sins He was wounded. हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। Because of the evil things we did, He was beaten up. जो दंड वो भोगता था, जो दंड वो भोगता था, And the blows that He received, उसके द्वारा हमें शांति मिली है। and through it we have received peace in उसके our lives. मार खाने से मुझे शांति मिली है, Through the blows that He received, we have उसके received मार peace in our खाने lives. से मुझे शांति मिली है। Because He was beaten up, we आज received अगर आप peace in our क्रूस के lives. पास लौट कर आएंगे, Today, if you return to the cross of Jesus, क्रूस में देखिए उस दस्यु ने यीशु के पास लौट कर आया था, and if you see that bandit had returned to उसके Jesus, जीवन में शांति उतर कर आई and he थी, received peace in his life. अनंत स्वर्ग राज उसके जीवन में आया He था। received the blessings of the
back आज to अगर हम God. लोग प्रभु के पास लौट कर आएंगे, If we come close आज to अगर हम Him, लोग प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे चरणों में लौटना चाहता and हूँ। if we tell Him that we want to return to His feet, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 में प्रभु ने कहा, John chapter 20 verse 26. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 में उसने कहा, John chapter 20 8 दिन बाद verse उनके 26. शिष्य फिर घर में भीतर में थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आए और खड़े होकर उसने बोला, तुम्हें शांति मिले। And a week later, the disciples gathered indoor, and Thomas was with them. The doors were locked, but yet Jesus came inside and told them, "Peace be with you." आज अगर आपका घर बंद है, If today your house is locked, आज आपके समस्या से आपके जीवन में बहुत सारे चीज बंद है, and because of problems, many things are locked and closed in your आपको life, शांति नहीं मिल रहा है, and you don't have peace in your प्रभु के life, वचन को खोलिए, open the Word of God. प्रभु के वचन को खोलिए, Open the Word of वचन God, के द्वारा प्रभु से मांगिए, and through the Word ask वचन Him, के द्वारा प्रभु से बातें कीजिए, and through the Word talk to वचन के Him, द्वारा प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे शांति चाहिए, and through the Scriptures tell Him शांति that you चाहिए। need His peace. शांति You चाहिए, need His peace. शांति चाहिए, You need His peace. तुझे देना पड़ेगा, And you have to give, O Lord. तुझसे मांगने से मिलता है, तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा। And you have said, ask and you मैं shall शांति receive. मांगता हूँ, I ask you मैं of शांति peace. मांगता हूँ, I want peace in मैं my शांति life. मांगता हूँ, I want peace, मेरे O जीवन God. में तेरे शांति को डाल दे। Fill my life with your peace, O शांति God. का ईश्वर God of peace शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। will be able to crush Satan हमारे under your प्रभु feet. यीशु की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। And the blessings of Jesus will be upon you. रोमियो के पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 20 में उसने कहा, Romans chapter 16 verse 20 says, रोमियो के पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 20 में उसने कहा Romans chapter 16 verse 20 says, कि शांति का ईश्वर, God who is the source of peace, शांति का परमेश्वर, God who is the source of peace, यावे शांति ईश्वर, Yahweh, the God of peace, उस आप शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। will soon crush Satan under your हमारे feet. प्रभु यीशु की कृपा हमारे जीवन में बनी रहेगी। And the mercy and grace of our Lord will be in our life. हालेलुया। Hallelujah. आइए प्रभु की शांति के लिए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में Let समर्पण us करते surrender हैं। our lives to Jesus to receive आज का His जो peace. वचन प्रभु आपसे बातें कर रहा था, And through the scriptures that God was मतलब talking परमेश्वर to आपके you, जीवन में बात बोल रहे थे, and He wanted to tell you through that दूसरे में इस वचन को फैलाइए, to spread and share this दूसरे word के with जीवन में others, भी शांति को so लाइए। that others may receive His आपके peace. जीवन में शांति की घटी है, If you lack peace in your life, मैंने आपसे कहा, प्रभु ने कहा उसका शांति फ्री ऑफ गिफ्ट वो आपको देने वाले हैं। and I'm telling you, He's going to give you that gift of peace. जो यीशु नाम लेते हैं Whoever takes the name of उसके Jesus जीवन में Christ शांति उतर कर आती है, receives His peace in their उसके life जीवन में शांति उतर कर आती है। and receives peace in their life. फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 7 में प्रभु ने कहा, Letter to Philippians chapter 4 और ईश्वर की says, शांति जो हमारे समझ से पेर है, and God's peace that is far beyond our आपके human हृदयों और understanding आपके विचारों की ईसा मसीह से में सुरक्षित रखेगी। will keep your hearts and minds safe in union with आज मैं Jesus आप लोगों Christ. के लिए प्रार्थना करता हूँ, I'm praying for you all today. प्रभु यीशु की शांति, May the peace of Jesus जैसे Christ, वो लड़का प्रभु यीशु के घर में अपने पिता के घर में लौट कर आया था, just as the prodigal son returned to his और प्रभु ने father, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में कहा, and Jesus said in John chapter मैं 16 तेरे verse दुखों को 20, आनंद में बदल दूंगा, I will turn all your sorrows into शांति डाल joy. दूंगा, I will fill you with my तुझे peace. आशीष से भरूंगा। I'll bless you with my आइए उस mercy. परमेश्वर को पुकारते Let हैं। us call upon that God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप तैयार है प्रभु के शांति को लेने के Are you लिए? ready to receive that आज peace का of जो God? वचन आप सुने हैं दूसरे में जरूर बांटिए। Share the same sermon with प्रभु की others. आशीष आपकी जिंदगी May में। you have blessings in your life. हालेलुया, Hallelujah. जय यीशु सबको। Praise the Lord.